हेलो बच्चों, आज हम आपका जो रिमेनिंग प्रैक्टिस सेट है 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास का वो करने वाले हैं। ठीक है, पहले के 3 क्वेश्चन ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जनरल फॉर्म क्या है याद नहीं है तो यहाँ पे समझ लो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो देखो ये टर्म इक्वल टू के इस तरफ है, हमें इक्वल टू के उस तरफ उसको लेके जाना है, तो ये जनरल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5m², ये पॉजिटिव है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या होगा -22, ये भी क्या होगा -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमने प्रैक्टिस सेट में देखा था, जो पहले के 3 क्वेश्चन अगर आपने देखे नहीं है तो वो पहले देखो, उसके बाद समझो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या है। ये देखो, ये a और c, ये हमारा a है, ये b है, ये c है। a और c की क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मैं करके बताती हूँ। a और c की मल्टीप्लिकेशन होती है 15 5 75, मतलब -75। ठीक है, a और c की मल्टीप्लिकेशन की वो कितनी मिली -75। -75 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं कि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 22 आना चाहिए। कितना 22, तो देखो 75 25 3 जा 75 मिलता है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलता है 22 मिलता है। तो ये 2 फैक्टर्स हमें मिले। अब साइन देने की बारी आ गई है, तो ये जो b है, b का साइन ऑलवेज हम किसको देते हैं, जो ग्रेटर है, जो बड़ा है उसको देते हैं। ठीक है, तो बड़े नंबर को दिया है, और छोटे का जो साइन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है ना -75, उस पर डिपेंड करता है। तो हम चेक करके देखते हैं। अब देखो -25 है, मल्टीप्लाई, अगर हमने पॉजिटिव लिया तो हमें क्या मिलता है, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -75 वही आना चाहिए। तो यस करेक्ट है, हम पॉजिटिव साइन, हम 3 को क्या देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे। ठीक है, नेगेटिव भी देख के देखो, आप समझ रहे हैं, नेगेटिव देख के देखो, अगर वो नेगेटिव देते हो तो माइनस माइनस पॉजिटिव आपका 75 आता है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे हमने चेक किया। अब और एक बात चेक करो, इनको ऐड करने के बाद क्या मिलता है, तो -25 प्लस 3 कितना मिलता है -22। देखो हमें वही चाहिए था, यहाँ पे -22 और मल्टीप्लिकेशन -75। ओके, तो हमारे फैक्टर्स क्या है, वो करेक्ट है, फैक्टर जो हमने निकाले हैं -25 और +3। अब क्या करना है बच्चों, ये जो -22m है उसको निकालना है, और उसके बदले ये 2 फैक्टर्स यहाँ पे टिक के डाल कर देने हैं। ठीक है, डालने हैं, तो 5m² -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। देखो -15 मैंने एज इट इज लिखा है, इसको निकाल दिया और उन 2 फैक्टर्स को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, m यहाँ पे लिखना है। अब दोनों दो नंबर्स के टीम करो, इन दोनों का और इन दोनों का टीम करना है। अब टीम करने के बाद क्या करना है बच्चों, इसमें से जो कॉमन निकलता है उसको हमें कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए कुछ करती हूँ, वो अच्छे से देखो। 5m² माइनस 5 के 25 के 2 फैक्टर थे, कौन बोलो, 5 × 5m। ठीक है, 5 × 5 से मैंने 25 के 2 फैक्टर्स बनाए, प्लस 3m को एज इट इज रखो, माइनस, अभी देखो ये माइनस साइन को मैं अंदर लेती हूँ, यहाँ पे प्लस लेती हूँ, -15 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालती हूँ। देखो -5 × 3, ये 2 फैक्टर है ना, तो देखो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो -15, ये साइन मैंने ब्रैकेट के बाहर दिया है, ऑलवेज यहाँ पे पॉजिटिव लिखो। -15 को पूरे का पूरा जो नंबर है उसको अंदर ले लो, और 2 फैक्टर किए इज इक्वल टू 0। अब करते हैं टीम तो ऑलरेडी की है, बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए, आपको समझने के लिए मैंने प्राइम फैक्टर किए हैं कि हम कॉमन क्या निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे 5m² है, यहाँ पे भी 5m है, तो हम इन दोनों टर्म में से 5m को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 5m को कॉमन निकाले तो यहाँ पे देखो क्या बचता है, m बचता है। तो m यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज,
और यहाँ पे 5m तो कॉमन चला गया था, तो यहाँ पे कितना बचा 5, तो ब्रैकेट में क्या मिला m-5। ओके, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकाले कि जो ब्रैकेट है वो रिपीट होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपको ब्रैकेट मिला है वो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर कॉमन निकालोगे, तो यहाँ पे देखो 3 अगर कॉमन निकालते हो तो m-5 यहाँ पे बचता है, +3 कॉमन निकाला तो m-5 ब्रैकेट में बचता है इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने 3 निकाला, यहाँ पे m बचा, यहाँ से मैंने +3 को बाहर निकाला तो यहाँ पे -5 बचा, तो वो हमने लिखा। अब इन दोनों को करेंगे टीम, तो ये टीम देखो क्या हो गया 5m + 3, ये पहला टीम, और यहाँ पे जो ब्रैकेट रिपीट हुआ है वो एक बार लिखो इज इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट मिले हैं, अब आगे क्या करना है, अब देखो 5m + 3 इज इक्वल टू 0, m-5 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 है पॉजिटिव है, इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो -3 5m, सो m इज इक्वल टू -3। ये 5 और m के बीच में होता है मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो m इज इक्वल टू क्या है -3/5। ये पहला हमें रूट मिला। अब दूसरा यहाँ पर है देखो m इज इक्वल टू ये -5 है, इक्वल टू किस तरफ आएगा तो +5, ये आपको दूसरा रूट मिला। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब दिख रहा है डेंजर 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 दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे दिख रहा है सी क्या है, फ्रैक्शन में है, उसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम उसको अच्छे फॉर्म में आता है, जैसे कि हमें सॉल्व करने के लिए डिफ़िकल्टी ना हो। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 2 है, इसका बेस 1 है, इसका बेस 1 है, अगर कोई भी कुछ भी बेस नहीं होता है तो क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो हम यहाँ पे बेस सेम करके इस 2 को डिलीट ही कर देते हैं, डिनोमिनेटर के 2 को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, प्लस 1/2 को एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 4x² 2 माइनस यहाँ पे 4x/2 और यहाँ पे +1/2 इज इक्वल टू 0। अब बेस सेम हो गया है, एक बार लिखो, मतलब देखो 4x² - 4x + 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पे क्या बचता है, देखो 4x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो अच्छे से इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म की तरह दिख रहा है, और जो कुछ भी फ्रैक्शन था डिफ़िकल्टी थी वो चली गई। ओके, अब क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, a कितना है 4 और c कितना है 1, मतलब देखो 1 × 4 कितना आता है 4 + 4 आएगा। ओके, ये +1 था, ये +4 था। अब हमें ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन 4 आना चाहिए और ऐड करने के बाद हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद -4 आना चाहिए। तो देखो 2 × 2 ये 2 फैक्टर्स लेते हो तो देखो यहाँ पे अगर ऐड करते हो इन दोनों को तो हमें 4 मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब साइन देना है हमें, जो बीच का नंबर होता है उसका साइन किसको देते हैं हम, ग्रेटर नंबर। अभी यहाँ पे ग्रेटर कोई भी नहीं है, किसी को भी दो चलेगा। अब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव चाहिए, इसका जो साइन है मल्टीप्लिकेशन के साइन के ऊपर से डिसाइड करेंगे। अब देखो अगर इसको मैंने पॉजिटिव रखा तो क्या होगा, देखो रख के बताती हूँ आपको, या अगर मैंने +2 रखा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद -4 आएगा। तो वैसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि मुझे +4 चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे -2 करना पड़ेगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में साइन कैंसिल होता है, मतलब यहाँ पे +4 आएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, यहाँ पे -2 ऐड करके भी देखो। ठीक है, दोनों करके देखना है, मल्टीप्लाई करके देखो मल्टीप्लिकेशन मिलता है क्या, ऐड या सब्सट्रैक्ट करके देखो -4 मिलता है क्या। ठीक है, अभी देखो -2 इनको ऐड करते हैं तो -4, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। हमें एडिशन -4 चाहिए थी, एडिशन है सब्सट्रैक्शन -4 चाहिए थी और मल्टीप्लिकेशन +4 चाहिए था, तो वो दोनों भी मिल गया है, मतलब हमारे फैक्टर्स करेक्ट है। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको -4x उसको निकालते हैं, उन दोनों को यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 4x² - 2x
माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, टीम करेंगे, इन दोनों की टीम, इन दोनों की टीम, आगे का इधर लिखते हैं, ठीक है। अब अच्छे से देखो बच्चों, यहाँ पे हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो x कॉमन निकाल सकते हैं, और ये 4 है, 4 के अगर फैक्टर्स देखोगे तो 2 इंटू 2 है, मतलब यहाँ से हम 2 और x कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा रिपीट करती हूँ, रिपीट मतलब देखो इस 4 को मैं 2 इंटू 2x स्क्वायर ऐसे लिखती हूँ, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो टीम थे ही। अब यहाँ पे देखो 2x को कॉमन निकालते हैं, क्योंकि दोनों टीम जो टर्म्स है उसमें 2x है, तो यहाँ से 2 और x कॉमन निकाला, तो यहाँ पे देखो 2x बचता है, 2x बचता है क्योंकि एक ही x हमने कॉमन निकाला। और यहाँ पे -1, क्योंकि 2x टोटल जो है वो कॉमन चला गया, तो कुछ नहीं बचा, 1 बचता है, तो यहाँ पे 1 बचा। अब नेक्स्ट टर्म ऐसे कॉमन निकालना है बच्चों कि आपका ये ब्रैकेट रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे -1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, माइनस साइन कॉमन निकालूंगी, तो -1 कॉमन निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्यों, -1 कॉमन निकाला तो यहाँ का माइनस साइन चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2x आएगा। और यहाँ पे प्लस कब होता है, देखो बच्चों, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ मैंने कैसे किया है। यहाँ पर -2x है, प्लस इस 1 को हम बच्चों ऐसे लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 चलेगा। देखो अच्छे से देखो, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, अगर ऐसे दो फैक्टर्स करते हैं ना +1 के, तो मल्टीप्लाई करके देखो, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 ही आता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 आता है, मतलब ऐसे दो फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। अब इसमें से कॉमन निकालो, ये मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ। यहाँ तो हमने कॉमन निकाला था 2x -1, अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, -1 कॉमन निकालते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे ब्रैकेट में क्या चाहिए था, 2x -1 चाहिए था, तो -1 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो इस टर्म में 2x बचता है, क्योंकि माइनस साइन तो चला गया ना, कॉमन में चला गया, यहाँ पे 2x बचा। अब इसमें देखो एक -1 तो चला गया था कॉमन में, अब एक -1 रहा है, वो यहाँ पे देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है, समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों का टीम करें, 2x -1, और यहाँ पे क्या आएगा, 2x -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x -1 इज इक्वल टू 0, 2x -1 इज इक्वल टू 0। अब ये -1 इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो +1, ये 2x, ये 2 मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, मतलब x की वैल्यू क्या मिली, 1/2। अब यहाँ पे जो 1 है, -1 इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो +1, और ये 2x है, तो x इज इक्वल टू 1/2, ये जो 2 है मल्टीप्लाई इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके बोर्ड, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। अब अच्छे से देखो, ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक दिख ही नहीं रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद रिजॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में x है, तो यहाँ पे भी x लाना होगा ना, इसका भी तो बेस जो है वो 1 है, तो पहले बेस सेम करके उसको इधर भेज देते हैं, जो कुछ भी होगा आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, बेस सेम करने के लिए x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया, -2/x इज इक्वल टू 1। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, 6x² -2 बेस सेम हो गया है, एक बार लिखो इज इक्वल टू 1। अभी x से डिवाइड इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज आया, यहाँ पे 1x, इस x को हमने इक्वल टू के उस तरफ भेज दिया। अब इसको इस तरफ लेके आते हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, मतलब सभी टर्म्स इक्वल टू के इस तरफ होता है, उस तरफ 0 होता है। तो x वाली टर्म देखो सेकेंड यहाँ पे बीच में होती है ना, तो इसको हम बीच में लेंगे, 6x², ये प्लस है, इक्वल टू के इस तरफ आएगी तो -1x -2 इज इक्वल टू 0, मिल गया इक्वेशन। अभी आपको दिख रहा है कि ये सिंपल लग रहा है, अभी यहाँ पर देखोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट है, कुछ बच्चों को तो इतना प्रॉब्लम हो जाते हैं कि ये इक्वेशन देखते हैं वो बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है,
तो वो सॉल्व ही नहीं करते, वैसे ही छोड़ देते। तो आपको वैसे नहीं करना है, उसको सिंप्लीफाई करो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाओ, उसके बाद सॉल्व करना। ओके, अब क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन, ये ए है ये सी है, तो देखो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय -2, इनका मल्टीप्लिकेशन करता है तो -12। ओके, तो -12 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन -1 आनी चाहिए। तो देखो 4 × 3 करता है, तो वो देखो सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें -1 मिलता है, b जितना मिलना चाहिए। तो पहले जो b का साइन है वो ग्रेटर नंबर को देता है, मतलब 4 को, और मल्टीप्लिकेशन के साइन के ऊपर से डिसाइड करेंगे कि 3 को क्या देना है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में माइनस चाहिए, तो हमें यहाँ पे प्लस ही देना होगा। अब चेक करके देखो, -4 मल्टीप्लाई बाय +3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। ऐड करके देखो, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे -1 होगा। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, मल्टीप्लिकेशन हमें -12 चाहिए था, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो कुछ भी है वो हमें -1 चाहिए थी, तो वो हमें मिल गया है। मतलब दो फैक्टर्स करेक्ट मिले हैं। अब इन दोनों को यहाँ पे डालेंगे, ये -1 x को पूरी तरह से निकालेंगे, इन दोनों को लाएंगे यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे क्या है देखो, 6x² - 4x + 3x -2 = 0 इक्वेशन मिल गया। अब टीम लिख करो, ठीक है। टीम करने के बाद देखो 6 के और 4 के हम फैक्टर्स कर सकते हैं। तुम यहाँ पे डायरेक्टली करके देखो, 6 मतलब क्या है, 3 × 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 मतलब क्या है, 2 × 2 है। तो यहाँ से मैं देखो 2x कॉमन निकालती हूँ। यहाँ पे देखो 6 में से 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो कितना बचता है, 3, और x मैंने कॉमन निकाला है तो कितना बचा, x, माइनस साइन एज इट इज। यहाँ से देखो 2 मैंने बाहर निकाला है तो 2 बचा, x को मैंने बाहर निकाला है, तो यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में, 3x - 2। ओके, नेक्स्ट, अब ऐसा टर्म हमें कॉमन निकालना है कि ये ब्रैकेट, यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो रिपीट होना चाहिए। तो देखो यही ब्रैकेट हमें दिख रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, +1 को कॉमन निकालती हूँ, ऐसे निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, क्योंकि ये तो रिपीट होना चाहिए, तो ऐसा कोई कॉमन ही नहीं है कि मैं वो कॉमन निकाल सकती हूँ। तो मैं +1 कॉमन निकालती हूँ, +1 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 3x, इस टर्म में 3x एज इट इज बचता है, और ये -2 एज इट इज बचता है, = 0। ओके, समझ में आ रहा है। अब इन दोनों का टीम करो, ठीक है। अब देखो किसका टीम करोगे, 2x + 1, इसको हमने एक साथ ले लिया, और जो रिपीट हो गया है ब्रैकेट उसको एक बार लिखेंगे, 2x - 2 सॉरी 3x - 2 को एक बार लिखे = 0। अब 2x + 1 = 0, 3x - 2 = 0। अब ये +1 इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -1, ये 2x, तो x -1, ये 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू किस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, मतलब x की एक जो वैल्यू है वो कितनी मिली, -1/2। और दूसरी वैल्यू देखो, ये -2 इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो +2, ये 3x, सो x +2 था ये मल्टीप्लाई इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2/3। ओके।